सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ दिस इज़ कवल जी। तो अज आप डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर्स ऑफ डिमेंशन एनालिसिस। कहने बाद जो पिछले आप डिमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं ना उन्होंने कित्थे कित्थे आप यूज़ करते हैं वो वास्ते आप जोड़े इतने यूजर्स की आ वो एप्लीकेशन की डिमेंशन फॉर्मूले दियाँ वो इतने आप डिस्कस जोड़ा करा। सब तो पहली जी चीज़ आ जाती आ कहता एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूजे सिस्टम ऑफ यूनिट के कन्वर्ट करने वास्ते आप डिमेंशन एनालिसिस का हैल्प लेने ये जी वरतों करते हैं। कहने का भाव कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ वो यूनिट अगर सानू SI सिस्टम के यूनिट जिते आ तो उन्होंने आप किस कन्वर्ट करना वा CGS सिस्टम के कन्वर्ट करना, जां कोई CGS सिस्टम के यूनिट दिते उन्होंने आप कच कन्वर्ट करना वा SI सिस्टम के जोड़ा कन्वर्ट करना। दैन आप यूज़ करते हैं डिमेंशनल फॉर्मूला। डिमेंशनल फॉर्मूले की हैल्प के नाल आप जोड़ा वा इनू की कन्वर्ट करते हैं। वो वास्ते आप इत्थे लिख लें की आ कहता टू कहने भाव कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ वो जोड़े यूनिट दिते एक सिस्टम के यूनिट दिते उन्होंने आप कन्वर्ट करना वा दूजे सिस्टम के उस तरह इनू आप कर सकते जिवें फिजिकल क्वांटिटी। हुण फिजिकल क्वांटिटी की सपोज इत्थे आप गल करते हैं स्पीड की। हुण स्पीड की जी वैल्यू दी होगी तो की लिखांगे मतलब 10 मीटर पर सैकेंड इदा ही लिखांगे फिर ही सानूं पता लगू कि स्पीड की गल कर रहे। कहने का भाव की आ एक नाल की लगा वा न्यूमैरिकल वैल्यू दी आ ते नाल की लगा इत्थे यूनिट लगा वा उससे जिद्दां हुण टाइम ही आ सपोज टाइम आप किन्ने 10 मिनट आप 10 की आ न्यूमैरिकल वैल्यू मिनट की आ वो यूनिट जां उन्हें क्या 15 सैकेंड 15 की आ न्यूमैरिकल वैल्यू तो सैकेंड की वो यूनिट। इदा ही अगर लेंथ दी है लेंथ का कि मतलब कला 10 लिखा होगा तो 10 लेंथ का किन्नी आ कोई पता थोड़ी लगन डा कली न्यूमैरिकल वैल्यू जिन्ना चਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ की लगे होने वो यूनिट। अगर इतने लिखा हो कि 10 मीटर दैन सानूं पता लग जाता न्यूमैरिकल वैल्यू आ गई है ये यूनिट। कहने का भाव कि जो भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिखते हैं उन्होंने हमेशा किवें लिखते हैं न्यूमैरिकल वैल्यू इंटू यूनिट तो ये वैल्यू हमेशा की रही है कॉन्सटेंट। एक चीज़ वास्ते जी वैल्यू दी हो कि रही है कॉन्सटेंट रही है। पर जो आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट तो दूजे सिस्टम के आप जो चेंज करते हैं तो कहने भाव जिदा एक यूनिट SI ही गए जो CGS के कन्वर्ट तो SI यूनिट जोड़े कच कन्वर्ट हो गए CGS के कन्वर्ट हो गए। यूनिट जो चेंज हो गए यदा मतलब जी न्यूमैरिकल वैल्यू वो भी की हो जाती है चेंज हो सकती है। आप इतने लिख लें इफ N1 एंड N2 आर टू numerical values of physical quantity and U1 and U2 are units of system of unit देख लो system of units of two systems दो सिस्टम के जोड़े यूनिट आ जिदा मैं हमने दसिया कि जो यूनिट चेंज हो जाती है तो न्यूमैरिकल वैल्यू भी की हो जाती है चेंज हो जाती है। सपोज शुरू के जी न्यूमैरिकल वैल्यू N1 ही ठीक है शुरू के जोड़े यूनिट से U1 ही गए जो ये यूनिट जोड़े चेंज हो गए कच हो गए U2 के हो गए तो न्यूमैरिकल वैल्यू भी जी N1 वो कच चेंज हो जाएगी N2 के। कहने भाव आप लिख लाँगे N1 U1 इज इक्वल टू वो वैल्यू तो इक्वल ही रहनी दोवें क्योंकि कॉन्सटेंट आ वैल्यू की रहनी सेम तो N2 इज इक्वल टू U2 पता लगा। इनू आप लिखना हो जिदा सपोज आप इत्थे N1 तो N2 आ मतलब दो न्यूमैरिकल वैल्यू आ इत्थे U1 तो U2 आ दो यूनिट्स आ। सपोज सानू उन्हें क्या वा कि आ स्पीड आ स्पीड की वैल्यू उन्हें दी है कि साढ़े को हैगी आ 10 मीटर पर सैकेंड। हुण 10 मीटर की वैल्यू की आ गई 10 मीटर में न्यूमैरिकल वैल्यू N1 आ गई ठीक है। जोड़ा यूनिट आ ये की आ गया U1 इतने यूनिट आ गया स्पीड के N1 तो U1 आ गया। उन्हें इनू क्या कहता कन्वर्ट इनू करो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सैकेंड के करो। हुण सेंटीमीटर पर सैकेंड की आ U2 मतलब यूनिट ऑफ सैकेंड क्वांटिटी पर N2 की वैल्यू नहीं सानू दी N2 आप पता करनी भी कितनी वैल्यू होगी। फिर इतों फार्मूला की बनाने इतों बना ली फार्मूला N2 इज इक्वल टू N1 U1 ओवर U2 आ इधर जाके U2 जो इन्ना डिवाइड हो जाता ठीक है। हुण U1 की वैल्यू जो भी आप लिखते हैं ना
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ U1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ U2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ SI ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ U1 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਦਾ M1 ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, M1 ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ L1 ਲੈਂਥ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ T1 ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਲਈਦਾ U1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ U2 ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ M2, ਲੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ L2 ਤੇ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ T2 ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। N2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ N1, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ U1 ਵਾਸਤੇ M1 ਓਵਰ M2, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪਾ ਦਈਦੀ ਆ A। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ L1 ਓਵਰ L2, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ B, ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ T1 ਓਵਰ T2, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ C। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ A, B ਤੇ C ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪਲੰਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆ 6.62 × 10⁻34 ਜੂਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੇਖੀ, ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ Planck constant, that is a Planck constant। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ M1 L2 T-1, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ N1 ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ SI ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 6.62 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -34। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ U1 ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜਾਊਲ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ N2 ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨੇ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਬਤਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਊਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਗ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਕੀ ਸੀਗਾ N2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N1 M1 ਓਵਰ M2 ਦੀ ਪਾਵਰ A, ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ L1 ਓਵਰ L2 ਦੀ ਪਾਵਰ B, ਤੇ T1 ਓਵਰ T2 ਦੀ ਪਾਵਰ C। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ M1 L1 ਤੇ T1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। M2 L2 ਤੇ T2 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ 6.62 × 10⁻34। ਹੁਣ ਇੱਥੇ M1 ਕੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ 1 kg ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ kg, ਇਹਨੂੰ M2 ਨੂੰ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ A ਆ ਇੱਥੇ, A ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, M ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ, ਇੱਥੇ M ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ L ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 2, T ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਆ, ਇੱਥੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ -1। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, L1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਓਵਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, 2 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ T1 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ CGS SI ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, SI ਤੋਂ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ।
किलोग्राम ਨੂੰ ग्राम च, मीटर ਨੂੰ सेंटीमीटर, सैकेंड का सैकेंड ही रह जाना। इत्थे आ जाऊगा साढ़े को 6.62 × 10⁻⁻34। इनू जो ग्राम च करोगे तो आ जाऊगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम लिख ही लो, 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम, ये पावर 1। दैन यदा आ जाऊगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर के 100 सेंटीमीटर होंगे वा, 1 सेंटीमीटर, ये पावर 2। दैन ये आ जाऊगा सैकेंड 1 सैकेंड, ये उदा ही आना 1 सैकेंड। ये वैल्यू 1/2 है, ये 1 ही आना। सारे सॉल्व किया, लिखो भावें ना लिखो। दैन इस तो बाद अगे आ जाता 6.62 आ गया इंटू 10⁻⁻34। हुण इन्हूं सॉल्व कर लेनी। आ देखो ये पावर 1 इन्हें मल्टीप्लाई होगा वो उन्ना ही रह जाना। 10 रेज़ की पावर कितनी आ जाऊगी, ये 3 0 आवन, ये आ जाऊगा 10 रेज़ की पावर 3 इंटू इतने को 100 की पावर 2 आ, तो 100 का स्केयर किया तो कितना आ जाऊगा 100 × 100 10 रेज़ की पावर 4, 10 रेज़ की पावर 4 इंटू आ तो 1 ही रह जाना, ये आ गया 1। इन्हों के बेस सेम, एदा बेस सेम, पावर की हो जानिया प्लस, ये साढ़े को आ जाऊगा इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻⁻34 प्लस 3 प्लस 4। बेस सेम तो पावर प्लस। हुण ये 34 के 7 माइनस कर दो, आ जाऊगा 6.62 × 10⁻27। हुण ये जी वैल्यू आई काहदे च आ गई आ, ये साढ़े को आ गई N2 की वैल्यू। तो वट आर द यूनिट ऑफ U2 की आ, अर्ग सैकेंड, अर्ग सैकेंड। कहने का भाव कि प्लंक कॉन्सटेंट जी वैल्यू SI सिस्टम के इन्नी ही, एक ये इक्वल आ CGS सिस्टम के इन्ने दे इक्वल। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ N2। इनू नोट कर लो, इस तरीके के नाल तुसीं जिहड़ा इनू कैलकुलेट करना। इस तरीके आप एक होर नूमैरिकल कर लें, जिद एक सिस्टम ऑफ यूनिट दूजे सिस्टम ऑफ यूनिट की करना आप कन्वर्ट करना। ये उन्हें क्या कन्वर्ट आ प्रैशर ऑफ 1 एटमोसफेयर दैट इज़ इक्वल टू उन्हें क्या 1 एटमोसफेयर प्रैशर जो इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर की स्केयर आ इंटू डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर की स्केयर में कन्वर्ट करना। आप इतने ले लें कि फिजिकल क्वांटिटी की साढ़े को, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू की प्रैशर इक्वल टू M1 L-1 T-2। सो दिस इज़ द डिमेंशन ऑफ प्रैशर। ये डिमेंशन ऑफ फॉर्मूला जो आप प्रैशर का लिख देता। हम इन्हों आप सॉल्व कर लें किमें, कहना N1 की वैल्यू मतलब न्यूमैरिकल वैल्यू N1 की कितनी है 10 रेज़ की पावर 5। U1 कितना इतने दिते उन्हें न्यूटन पर मीटर की स्केयर। इनू आप कन्वर्ट करना वा कि U2 की वैल्यू इतने दी गई है 9 सेंटीमीटर की स्केयर। इत्थे N2 की वैल्यू न्यूमैरिकल वैल्यू जी आप पता कर लैनी, इत्थे लिख देंगे। इसे तो फॉर्मूला की सानू आंदा वा N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 दी पावर A, L1 ओवर L2 दी पावर B ते T1 ओवर T2 दी पावर C। हुण एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दूजे कन्वर्ट करना। N1 की वैल्यू सानू दी 10 रेज़ की पावर 5, इनू 1 किलोग्राम ओवर 1 ग्राम, ये पावर वेखो ए कितनी M की पावर 1, यदा मतलब ए की वैल्यू 1। इदा ही
L की पावर -1, B की पावर B की वैल्यू -1 आ जाऊगी, T की पावर -2 आ, C की वैल्यू क्या आ जाऊगी -2। इतने ले लेंगे 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर की पावर -1, ये आ जाऊगा 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड, ये पावर -2 आ गया। हम ये सॉल्व कर लो, 10 रेज़ की पावर 5, 1 किलोग्राम किदा लिखांगे, अगे भी तुहानूं दस्सिया सीगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 10 रेज़ की पावर 3 इंटू इनू जो 100 मीटर लिखिया 1 मीटर इनू सेंटीमीटर कन्वर्ट किया आएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हूँ इतने की इनवर्स आ -1, यदा मतलब कि आ जाऊगा 1/100, 1/100 आ जाऊगा इक्वल टू, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ भी तुम किदा लिखो 3 जीरोआं लिख लो, ਕੱਟਣੀਆਂ भी है ना बाद इज इक्वल टू आ 1 आ गया। ਹੁਣ 2 जीरो ना 2 जीरो कैंसल कर दो, 1 जीरो बची 10 रेज़ की पावर इतने 1 आ, इतने 10 रेज़ की पावर 5, 10 रेज़ की पावर कितनी आ गई 6, बेस सेम पावर प्लस ये 6 की आ गया, 10 रेज़ की पावर 6 की आ गया, N2 की वैल्यू आई, N2 की वैल्यू आई, तो ये यूनिट की आ डाइन पर सेंटीमीटर की स्केयर, यदा मतलब की आ गया डाइन पर सेंटीमीटर की स्केयर। इनू आप इदा लिख सकते हैं कि 10 रेज़ की पावर 5 न्यूटन पर मीटर की स्केयर इक्वल टू कि इक्वल आ 10 रेज़ की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर की स्केयर दी। एक आप होर एग्जाम्पल ले लें, इतने सानू कन्वर्ट 1 डाइन इंटू आ न्यूटन, कहने का भाव कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करना, पर इतने सिर्फ चेंजेस की आ गई आ कि पहले आप जिन्हें भी 2 जी एग्जाम्पल की आप SI सिस्टम में कन्वर्ट किया वा CGS के, पर ये की आ CGS सिस्टम आप SI सिस्टम के कन्वर्ट करना। आप इतने ले लें फिजिकल क्वांटिटी, सानू पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किहड़ी दे यूनिट की गल कर रहा, फिजिकल क्वांटिटी किहड़ी आ, दैट इज़ इक्वल टू आ फोर्स, ये फोर्स की गल कर रहा। फोर्स का फार्मूला की वा, फोर्स का फार्मूला M1L1T-2, ये जो फार्मूला होंगे फोर्स का। ये वास्ते हम इतने जो आप लिख लेंगे कि N1 की वैल्यू की आ, U1 की आ, N2 की आ, तो U2 की है। हम इतने उन्हें क्या वा CGS सिस्टम दिता, CGS सिस्टम मतलब N2 की वैल्यू 1 दी है, तो वो यूनिट की दिते हैं डाइन दिते हैं। दैन न्यूटन कि यूनिट आ N1 फस्ट जी न्यूमैरिकल वैल्यू वो यूनिट न्यूटन इतने लिख लेने, तो आ वैल्यू आप पता करनी। फार्मूला की आऊगा, फार्मूला इतने आ जाऊगा N1 ये आप कैलकुलेट करना इज इक्वल टू N2, अगे जोड़े आप लिखते ही M1 ओवर M2 ये हूँ उल्टे होए ने रेसिप्रोकल आ जाऊगा M2 ओवर M1 की पावर A, L2 ओवर L1 की पावर B, तो T2 ओवर T1 की पावर C इस तरीके नाल, ठीक है। वैल्यू जी चेंज होनी, हूँ इतने वैल्यू पुट कर दो, N2 की वैल्यू कितनी 1, M1 देखो हूँ आप छोटे सिस्टम तो वड्डे सिस्टम की कन्वर्ट करते पे, जो आप SI तो CGS करते ही तो आप किलोग्राम कच कन्वर्ट करते ही ग्राम के, हूँ आप इतने की आ ग्राम कन्वर्ट करना का किलोग्राम के, आप इतने ले लेंगे M2 मतलब 1 ग्राम लिखते ही, हूँ आप इनू 1 किलोग्राम च लिखांगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10 रेज़ की पावर -3 किलोग्राम, और यदा तो आ जाऊगा 1 kg, ये पावर A वेखो कितना वा ये वैल्यू 1 पावर ये वैल्यू 1, दैन इनू भी 10 रेज़ की पावर -2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के कितने मीटर, 1 ग्राम के कितने किलोग्राम वो आप इतने लिखे 1 सेंटीमीटर, ये पावर B कितनी है 1, दैन ये सैकेंड ही रह जाना सैकेंड 1 सेकेंड, ये पावर -2, ये तो 1 ही होना हमेशा जो भी आप लिख, अगे इज इक्वल टू आ जाऊ 1 एज इट इज़ आ गया, ये वैल्यू 10 रेज़ की पावर -3 इंटू ये वैल्यू 10 रेज़ की पावर -2 इंटू ये वैल्यू 1, ये आ गया बेस सेम पावर प्लस कर दो 10 रेज़ की पावर -5, 10 रेज़ की पावर -5 कि वैल्यू आई N1 की वैल्यू सॉरी N1, तो किहड़े यूनिट आए न्यूटन। कहने का भाव आप लिखांगे 1 डाइन इज इक्वल टू किन्ने न्यूटन के इक्वल आ 10 रेज़ की पावर -5 न्यूटन के